अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में एक हॉट टॉपिक चल रहा है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपके और उन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाए हैं सौरव दास विजेता। सुनने में ये आया है कि ये लोग पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। लोग बोलते तो उससे क्या हुआ? उन्होंने अगर आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं? क्या वो अभी भी आम आदमी पार्टी में है? यदि हाँ, तो ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी का पार्ट नहीं हुआ? तो फिर छुपाते क्यों है? और अगर नहीं, अगर वो आम आदमी पार्टी में नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो फिर सवाल ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी कब छोड़ी, और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, उससे छोड़ने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, और वो बहुत बड़ा होगा। पार्टी छोड़ी उसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टी में इन लोगों को कुछ बहुत बड़ी खराबी दिखाई दी होगी। आज अभी जो सीजेपी के लोग हैं उनका आप पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा या कोई फंडामेंटल डिफरेंस हुआ होगा। आप छोड़ने का रीज़न क्या है बताओ? सही में बताओ कि सीजेपी आपके साथ है या नहीं, या फिर मकसद ये है कि सीजेपी के नाम पे लोगों को इकट्ठा करो। लोग ये समझ के आएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी आपका पार्ट नहीं है। लोग ये समझ के आएंगे कि सीजेपी नॉन पॉलिटिकल है। और हाँ, लोग उसके साथ इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ये आपसे अलग है। लोग सीजेपी के साथ इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। लेकिन फिर अगर आप सीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के साथ चले गए तो फिर क्या ये देश के लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कहलाएगा? या फिर अगर सीजेपी बीजेपी के साथ चली गई तो क्या ये देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं कहलाएगी? तो पहले ये क्लियर करो कि सीजेपी आपका पार्ट है, सीजेपी आपके साथ है, बाद में वो किसके साथ जाने वाली है। आप बोलोगे कि सर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लोग किसी एक मुद्दे पे साथ में आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो बहुत सवाल मत पूछो। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देश के लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, देश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछो। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना फिर जैसे आज से 15 साल पहले हमें उल्लू बनाया गया था, हमारा इस्तेमाल किया गया था, फिर से वही होगा। याद है ना, आज से 15 साल पहले भी एक मूवमेंट शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बहुत लोगों ने, देश के लाखों लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी, उन सब के पीछे लाखों लोगों ने सपोर्ट किया था क्योंकि उनको लगता था कि ये एक मुद्दे के ऊपर मूवमेंट है, एक कॉज के ऊपर मूवमेंट है। आपको याद है वो मुद्दा क्या था? लोकपाल। आज आप लोकपाल का नाम भी सुन रहे हो। उस वक्त लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि उनको लगता था कि ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसका सपोर्ट करो। आज वो सब बात हवा हो गई। देश में इतना सारा करप्शन है, आपको कहीं दिख रहा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन? नहीं। केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बना ली, सीएम भी बन गए। उन्होंने अपने खुद के बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, फिर भी गए। किरण बेदी बीजेपी में चली गई और गवर्नर बना दी गई। अन्ना जी वो अब कुंभकर्ण की नींद में सो चुके हैं। अब अन्ना जी को देश में कुछ गलत नहीं लग रहा है। लोकपाल का एक शब्द भी नहीं निकलता उनके मुंह से। इसलिए साबित होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना, वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उनका काम सिर्फ कांग्रेस को हटाना था। और कांग्रेस सरकार हट भी गई।
लेकिन आज उससे भी बदतर, उससे तानाशाह सरकार आ गई है। अभी देश में बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारी तानाशाही है, देश बिक रहा है, लेकिन अन्ना जी को कुछ नहीं दिख रहा है। अन्ना जी की बोलती बंद हो गई है। और हाँ, अन्ना या कोई भी बीजेपी के साथ हो या सीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, समस्या वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग देश के नागरिकों को उल्लू बना रहे हैं। समस्या ये है कि वो लोग देश के लोगों की अच्छाई का मिसयूज कर रहे हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि वो लोग जो हैं, जिसके साथ है, उनको खुलकर बताना चाहिए कि वो किसके लोगों के साथ है। और मैं देश के लोगों को भी कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप बेशक देश के किसी भी मुद्दे पर आपको जो योग्य लगे, आपको जो ठीक लगे, उसका सपोर्ट करें, करना चाहिए, लेकिन सब कुछ सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि फिर से आपका इस्तेमाल किया जाए। अपना इस्तेमाल मत होने देना। थैंक यू।